हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार 2023 की जो वैकेंसी निकली हुई है 12,000 प्लस वाली। ठीक है, क्योंकि अभी एक नई वैकेंसी भी आ गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नई वैकेंसी है वो बहुत कम देखने को मिली है। अब की बार 1600 प्लस के लगभग ही कुछ वैकेंसी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो 12,000 वाली वैकेंसी आई है उसमें जो हाई कट ऑफ जो जोन होते हैं वो कौन सा है, सब यानी कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगती है वो कहाँ की लगती है और कितनी लगती है, यही आज हम बात करेंगे। पिछले साल का कुछ डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट करा है, उसे देखने के बाद हम अब की बार का जो है यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली बार से ये हो गया है कि जो आपका एसएससी एमटीएस है वो सेशन 1 और सेशन 2 में होने लगा है। यानी कि 2 सेशन में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने लगा है। सेशन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग आता है और सेशन 2 में आपका इंग्लिश और जीएस आता है, जीके जीएस। ठीक है, तो इन्हीं पर ही जो है यहाँ पर कट ऑफ फाइनल कट ऑफ लगती है। सेशन 2 पर 25-25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 75-75 नंबर के, यानी कि टोटल जो हमारे पास नंबर होते हैं वो 150 नंबर होते हैं और इसी में से ही जो है आपकी बार आपकी कट ऑफ लगने वाली है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो आपके चारों सब्जेक्ट होते थे, ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, तो इन सभी को मिलाकर जो है यहाँ पर कट ऑफ लगती थी 100 में से। तो पिछली बार जो एमटीएस की यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो जनरल कैटेगरी की रही थी 89.7, ओबीसी की कैटेगरी की रही थी 88.9, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रही थी 88.8, एससी कैटेगरी की रही थी 85.6 और एसटी कैटेगरी की रही थी 82.3। अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो हवलदार में जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 89.1, ओबीसी की रही थी 88.9, ईडब्ल्यूएस की रही थी 88.6, एससी की रही थी यहाँ पर 84.6 और एसटी की रही थी 80.4। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कट ऑफ रही थी एमटीएस और हवलदार की। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ की रही थी ये हम बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे 5 एरिया हैं इनकी जो है सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमें देखने को मिली थी पिछली बार जब आपका 100 में से आपको नंबर दिए गए थे। तो झारखंड में, तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर कहीं पर वैकेंसी कम होती है तो वहाँ की कट ऑफ ओबियसली यहाँ पर ज़्यादा जाती है, और अगर कहीं की वैकेंसी ज़्यादा होती है तो वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। वैसे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर दिल्ली नहीं दिख रहा है, तो दिल्ली इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी इनसे कम जाती है। आप इनकी वैकेंसी देख रहे होंगे, झारखंड में 4 वैकेंसी है, मणिपुर में 1 वैकेंसी है, बिहार में 23 वैकेंसी है, यूपी में 50 वैकेंसी है और पंजाब में 5 वैकेंसी है। तो इसलिए इनकी कट ऑफ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर जो है यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं और वैकेंसी कम होने की वजह से यहाँ पर जो है आपका जो कट ऑफ है वो इतनी हाई गई है। तो झारखंड के आप देख सकते हैं सिर्फ 100 में से जो है यहाँ पर कितनी कट ऑफ चली गई थी, तो ये गई थी 97.69। मणिपुर में सिर्फ 1 वैकेंसी थी, इसलिए यहाँ की कट ऑफ रही थी 97.36। बिहार की कट ऑफ देख सकते हैं हम, केवल 23 वैकेंसी थी और यहाँ की कट ऑफ रही थी 100 में से 97.18। और यूपी की वैकेंसी सिर्फ 50 वैकेंसी थी और यूपी में आपको पता है कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ रही थी 95.41। और पंजाब में केवल 5 वैकेंसी थी और यहाँ से बच्चे काफ़ी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ इनकी कट ऑफ रही थी 95.24। तो जो ये हमारे नॉर्थ के एरिया होते हैं, जैसे कि आपका यूपी हुआ, बिहार हुआ और आपका ये पंजाब हुआ, ठीक है, हिमाचल हुआ और आपका उत्तराखंड का ये एरिया हुआ, तो इनकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हाई देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। यहाँ के बच्चों का सपना सिर्फ जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी लेने का होता है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, यूपीएससी हो। तो यूपी और बिहार के बच्चे तो बिल्कुल सरकारी जॉब में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी कम होने की वजह से और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम अब की बार की वैकेंसी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनडब्ल्यूआर का जो रीज़न है, यहाँ पर एज 18 से 25 साल की एज में जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 18 से 25 ग्रुप वालों के लिए, वो पंजाब में कितनी वैकेंसी है, 227 वैकेंसी हैं। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखिए सिर्फ 97 वैकेंसी हैं, हरियाणा में आपकी 206 वैकेंसी हैं, यानी कि टोटल जो एनडब्ल्यूआर में वैकेंसी हैं वो है 869। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की देखिए, दिल्ली की कट ऑफ अब की बार कम जाने की पूरी उम्मीद है क्योंकि आप वैकेंसी देखिए 2168 वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ दिल्ली की है, इसलिए दिल्ली की कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। वैसे तो यहाँ पर बच्चे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा
मतलब क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं, लेकिन दिल्ली में वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के कट ऑफ बाकी राज्यों से कम देखने को मिलती है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान में सिर्फ 55 वैकेंसी हैं, यूआर की 25 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 10 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी कम है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद रहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए यहाँ पर 772 वैकेंसी हैं, पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं अब की बार। ठीक है, पिछली बार जो है केवल 7500 प्लस कुछ वैकेंसी थी और अब की बार जो है यहाँ पर 12,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हमें देखने को मिली है, इसलिए जो है इसका कट ऑफ पर काफ़ी जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी बन सकती है। यहीं हम बिहार की बात करते हैं तो 191 वैकेंसी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बाकी देख लीजिए जो आपके इधर नॉर्थ के एरिया हैं, देखिए यहाँ पर ये असम है 164, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है 25, मणिपुर है 8 वैकेंसी यहाँ पर जो अपने ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 239 वैकेंसी हैं आपकी, ये मध्य प्रदेश की भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की देख कितनी ज़्यादा वैकेंसी है आपकी बात, 1770 वैकेंसी जो है वो महाराष्ट्र में की गई। तो महाराष्ट्र की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर बाकी राज्यों से कम देखने को मिलेगी। और इसके बाद हम KKR रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 548 वैकेंसी टोटल है। तो जो हमारे पास यहाँ पर आपकी बात टोटल वैकेंसी हैं ये देख लेते हैं हम, एक सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 से 25 ग्रुप वालों के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 9329, और 18 से 27 साल एज ग्रुप वालों के लिए 2665 यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। और हवलदार में आपकी बार कितनी वैकेंसी है, तो हवलदार में है 529 वैकेंसी। पिछली बार हवलदार में जितनी MTS की वैकेंसी थी उतनी ही यहाँ पर उसी के लगभग जो है यहाँ पर हवलदार की वैकेंसी आई हुई थी, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। लेकिन हवलदार में आपकी बार सिर्फ 529 वैकेंसी हैं, तो हवलदार की जो आपकी बार कट ऑफ है वो MTS से थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा जा सकती है। तो हमारे पास जो टोटल वैकेंसी हैं वो है 12,523। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं डाटा। तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पर सबसे जो हाई कट ऑफ एरिया अब की बार रह सकते हैं, एक तो आपका बिहार रह सकता है क्योंकि बिहार में सिर्फ 191 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जो है कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने की उम्मीद है। यूपी हुआ आपका, राजस्थान हुआ, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। और इसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर आज कट ऑफ बताऊँगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अगर हाई कट ऑफ बताई तो आप ये मत सोचिएगा कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में जाती है, बाकी राज्यों में आपको कम देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, आप यहाँ पर देखिए कि जो आपकी यहाँ पर कट ऑफ MTS की जो रही थी, जो एवरेज यहाँ पर मानी जाती है 89.7 रही थी, और हवलदार कितनी रही थी 89.1। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर झारखंड और पंजाब की बात करते हैं या बाकी राज्यों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर झारखंड कितनी थी 97.69। तो इसे हम कट ऑफ ना मानकर ये जो एवरेज आता है इसे ही कट ऑफ माना जाता है कि कितनी आपकी कट ऑफ रही है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे नॉर्मेशन की। तो आपकी जो कट ऑफ है वो मैं आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि आपकी बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़, मतलब जहाँ पर वैकेंसी आपकी कम है वहाँ पर कितनी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, कितने पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी दिल्ली की कट ऑफ कितनी रह सकती है और दिल्ली का जो है पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी और अब की बार क्या कट ऑफ रह सकती है, यानी कि दिल्ली में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मेशन जो ये आपने ऊपर नंबर देखे 88.9 या 89.7, ये जो आपने कट ऑफ देखी है ये सब नॉर्मेशन का ही खेल होता है। नॉर्मेशन मिलकर ही ये इतनी ज़्यादा कट ऑफ बन जाती है। तो अगर हम नॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो अब की बार की सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी वो आपकी 15/5/2023 की थर्ड शिफ्ट रही थी, जिसका कि एवरेज स्कोर अगर मैं मानूँ तो यहाँ पर 56 बन रहा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ईजी शिफ्ट की बात करते हैं तो जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही थी वो आपकी 16 मई 2023 की सेकंड शिफ्ट रही थी, और जो इसका यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है वो 92 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो आपका डिफरेंस कितना बनेगा, तो 36 के अराउंड जो है आपका डिफरेंस बनेगा। तो ये जो है हार्ड शिफ्ट में इतना नॉर्मेशन आपका बन सकता है। ठीक है, तो लगभग आप 20 से 25 नंबर तो आप मानकर चलिएगा, 36 नंबर का तो खैर नॉर्मेशन नहीं मिलता, लेकिन आप हार्ड शिफ्ट जो मतलब केवल हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब वैसे तो किसी में आपके 6 नंबर बढ़ सकते हैं, किसी में 7 नंबर बढ़ सकते हैं, किसी में 10 नंबर बढ़ सकते हैं, किसी में 15 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन जो आपके सबसे मैक्सिमम नंबर बढ़ सकते हैं वो 20 से 25 नंबर बढ़ सकते हैं हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज स्कोर है हार्ड शिफ्ट का वो काफ़ी कम बन रहा है, और आपको पता है कि कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर हाई जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर
कितनी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, जो आपके मैक्सिमम जो आपका कट ऑफ एरिया है, यानी कि आपका जैसे कि यूपी हुआ, बिहार हुआ, और आपका मतलब यहाँ पर जो है कितनी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो अगर हम यहाँ पर यूआर की बात करते हैं तो यूआर में लगभग आप मानकर चलिए कि 120 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप जो है अपनी नौकरी को यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, 120 नंबर पर यदि आप जनरल में लेकर आ रहे हैं तो आपको दिल्ली भी जो है यहाँ पर आराम से मिल सकता है। ठीक है, वैसे तो हम पूरी जानकारी कल प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। सिर्फ जो अगर आप यहाँ पर 120 प्लस मार्क्स यहाँ पर अचीव कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर जनरल के लिए बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, जो वो भी बिल्कुल हाई कट ऑफ एरिया में। वैसे तो इससे कट ऑफ कम जाएगी। बाकी अगर हम राज्यों की बात करें, अगर आप सिर्फ नौकरी लेने की बात करते हैं, चाहे वो साउथ में ले लीजिए आप, चेन्नई, केरला और आपका तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक हुआ और आपका असम हुआ, तो इधर की तरफ जो है यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी इससे आपको कम देखने को मिलेगी। 10 से 15 नंबर जो है यहाँ तक भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में यदि आपके 118 से प्लस नंबर बन रहे हैं, ठीक है, +2 -2 आप यहाँ पर करके चलिएगा। ठीक है, 2-1 नंबर का यहाँ पर फ़र्क रहता है। तो यदि आपके ओबीसी में 118 के लगभग बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो ईडब्ल्यूएस में जो है 115 नंबर पर आप बिल्कुल अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। एससी की बात करते हैं तो 108 नंबर पर जो है यहाँ पर हाई कट ऑफ एरिया में यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 102 नंबर पर यहाँ जो है आपकी यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एसएससी एमटीएस की ये कट ऑफ रह सकती है। सबसे हाई कट ऑफ यही लगेगी, इससे ऊपर कट ऑफ यहाँ पर नहीं लगने वाली है। अगर आपको ये कट ऑफ सही नहीं लगी है और आप अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कितनी कट ऑफ रह सकती है। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आंसर की के बाद, तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो आज हमने सभी जानकारी प्राप्त करी है। आज की हमारी वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।